सर अकेले थोड़ी ना जा सकते हैं। हाँ, ये भी बात सही कह रही हैं। अकेले थोड़ी न जा सकते हैं। आपकी बातों से मैं सहमत सर हूँ। और सर इतने कमी किसके किसके यहाँ जाएंगे? जितने पढ़ रहे हैं उसके यहाँ तो जा ही सकते हैं ना। जिसके जिसको पढ़ रहे हैं उसके यहाँ तो जा ही सकते हैं ना। सर मम्मी घर से बाहर नहीं निकलती। अब मम्मी घर सर से। 9 कविताएं हैं, 9 कवि हैं। हाँ हाँ, चलो ठीक है। देखिए सर आप एक जनवरी के गांव के लिए क्या बेटा? ट्रिप तैयार कर सकते हैं। क्या बेटा, क्या कह रही हो? सर जो लम्ही गांव है ना बनारस के पास। हाँ, जो क्लास में लॉगिन करके भाग जा रहे हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बदल जाइए। और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं बार बार मतलब होता है ना कि हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी लौट आएंगे तो चीजें बन जाएंगी। कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आपको पता है एक मुगल बादशाह था, सॉरी, मुगल बाबर के बाद एक था बादशाह शेरशाह। नाम सुने आप लोग? ये सर सुने। शेरशाह किस वर्ष? शेरशाह सूरी सर। हाँ, शेरशाह सूरी किस वर्ष में किस उम्र में राजा बना था, आपको पता है? बताइए, इतिहास पढ़। मुझे सर एग्जैक्ट नहीं याद है। फिर भी कुछ तो आइडिया होगा। 65 के एज में राजा बना था। 65 साल की उम्र में राजा बना था। तो क्या अगर वह यह मान लेता 40 साल में कि अब नहीं हो सकता, तो क्या वो राजा बन पाता? नो सर। तो टर्म 1 आपका हो गया, उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट ऐसी चीज है जिसको सोच करके आप रो भी नहीं सकते और न याद रखना चाहते हैं। प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट का एक मतलब होता है गिफ्ट, उपहार, जानते हैं? बोलिए। यस सर। प्रेजेंट का एक मतलब होता है उपहार। तो आप लोग, ये जो आपका वर्तमान समय है ये एक उपहार है। और आप लोगों को चीजें समझ नहीं आ रही। आप लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा। बेटा हो तो जाएगा ही, लेकिन हो नहीं पाएगा, ये जान लेना। अभी आप लोगों को क्या लग रहा है कि हो जाएगा, अरे कर लेंगे। कर तो लोगे ही, लेकिन जहां बड़े अवसर की बात आएगी, बड़े मंच की बात आएगी, वही बार आप चुकोगे। फिर आपको ये दिन याद आएंगे कि काश मैं पढ़ लिया होता। परीक्षा में 40% पाके आप पास हो जाएंगे, रिजल्ट पे आपके पास लिख के आ जाएगा। लेकिन जब कभी भी मौका आएगा कि मेरिट सिलेक्शन हो, तब देखिएगा वहां उसी मार्कशीट से अपने मुंह छुपाते हुए घर आ जाएंगे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि बेटा पढ़ लो। अब न चूक चौहान। आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, गाने में अच्छे हो, नाचने में अच्छे हो, कोई वाद्य यंत्र बजाने में अच्छे हो, लेकिन क्या कोई भी क्षेत्र बिना पढ़ाई से चल सकेगा? मान लीजिए आप बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स, मान लीजिए हम हैं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी किसी अवसर पर हमको बुलाया गया, हम क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच की बारी आई, हमसे पूछा गया तो हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये तो बैल का लक्षण हो गया ना, केवल एक ही काम करता रहे। बोलिए। ठीक, चलिए देखिए, समझाने को कहेंगे तो मैं पूरा दिन समझाने लगूंगा, लेकिन आप लोग की बात भेजे में नहीं घुसेगी। मगज जानते हैं, मगज माने दिमाग होता है, कहते हैं वो आप लोगों के घुसेगी नहीं, क्योंकि आप लोग सुधरना नहीं चाहते। आप लोग पिक्चर देख के आए हैं, हम नहीं सुधरेंगे। उसी के हीरो हीरोइन है आप लोग, उसी को फॉलो करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। कहते कहते हम मर जाए कोई फर्क नहीं। चलिए आते हैं हम लोग सीधे कंटेंट पे अपने।
लेखिका के बारे में या लेखक के बारे में आप यहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, कहते हैं कि 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत, रुखसत माने समझते हैं क्या? विदा लेना। हाँ, विदा लेना, मृत्यु मत कह देना तुम लोग, क्योंकि शादी के बाद भी लड़कियां रुखसत होती हैं अपने मायके से, तो मर थोड़ी जाती हैं। कभी आपसे कोई पूछे कि रुखसत माने क्या होता है, और कैफी आजमी में एक लाइन लिखी है कि 10 अप्रैल 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए, मतलब मर थोड़ी गए, विदा हो गए। विदा के बाद आप अर्थ लगाइएगा कि दुनिया से जाना मतलब मृत्यु को वर्ण कर जाना। अगर कोई कहे कि उनकी लड़की की शादी हो गई और रुखसत हो गई, तो मतलब मर थोड़ी गई। रुखसत का वास्तविक जो मूल अर्थ होता है वो होता है विदाई, उर्दू भाषा का शब्द है, कभी भी गलत अर्थ में मत लगा देना। हाँ, विदाई अर्थ निकाल के फिर उसको जहां प्रयोग करना होगा करिएगा। लेकिन अगर आपने कोई पूछ ले कि स्वास्थ्य, चलो बताओ रुखसत का क्या अर्थ होता है, तो कह देना सर मर जाना, सर बताए थे। अरे बाप रे बाप, पता लगा कि पूरा ठीकरा सर के ऊपर आ जाए कि सर आपने क्या बता दिया बच्चों को। ठीक है ना, अर्थ का अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं कर चले हम फिदा। देखिए भाई, कर चले हम फिदा, अर्पित मिश्रा। यस सर। हाँ, कुछ पढ़ेंगे, बताएंगे इसके बारे में, कहाँ दिक्कत परेशानी है। देखिए, कर चले हम फिदा मतलब हम क्या कर लिए, अपने आप को कुर्बान कर दिए, अपने आप को न्यौछावर कर दिए। कहाँ कर दिए? देश पर। मूलतः यह लिखा गया भारतीय सैनिकों के, हमारे जाबाज सैनिक, इंडियन मिलिट्री जिसको जवान कहा जाता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? इंडियन मिलिट्री को जवान कहा जाता है, आपको पता है कि नहीं है बात? कभी आप लोग सुने होंगे जवानों आगे बढ़ो, तो जवानों क्यों इंडियन मिलिट्री को जवान कहा ही जाता है? तो कर चले हम फिदा, ये भारतीय सैनिक पर लिखा गया है, और भारतीय सैनिकों की प्राण कुर्बानी पर, जो उन्होंने देश के प्रति कुर्बानी दी है, और एक सैनिक कैसे दूसरे सैनिक का हौसला बढ़ाते हैं, और इवन कि जब वो -4 डिग्री टेम्परेचर, -7, या इवन कह लीजिए कुछ लोग तो कहते हैं कि -9 तक झेलना पड़ जाता है। ये उनकी जुबानी है कि -9 तक झेलना पड़ जाता है, और उस परिस्थिति में रहते हुए भी वो देश की रक्षा करते हैं। और कभी कभी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, उसी बर्फ में बेचारे दबे रह जाते हैं। बाद में जब बर्फ पिघलती है, चीजें हटती है, तो पता लगता है कि यहाँ भारतीय सैनिक था। तो उनकी कुर्बानी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, उनको नमन है। और उसी पर एक कविता या गीत कैफी आजमी ने लिखा था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मतलब एक सैनिक, अगर हम दो सैनिकों की बातचीत से ही चीज को समझें, तो अगला एक सैनिक दूसरे से कह रहा है कि अब मैं जा रहा हूं, मतलब अब मेरे अंदर जितनी क्षमता थी मैंने देश को दिया, अब यह देश किसके हवाले है, किसके आश्रय है, अब इस देश का मालिक कौन है? तुम्हारे हवाले, मतलब जो सामने है, जो बच रहा है, जो आएगा, भविष्य के हाथों में। क्लियर? ठीक। चूंकि हम पढ़ा चुके हैं इसलिए बस शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। कहते हैं कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। आप याद करिए वह मौसम जब टेम्परेचर -9 है, यहां 4 में हम लोग रजाई ओढ़ लेते हैं, अलाव जला लेते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस पर, जो 10 दिन पहले की कंडीशन थी। रिश्तेदारों को भी फोन करेंगे तो कहेंगे हेलो, रिश्तेदारों को भी अगर फोन करेंगे तो कहेंगे हेलो बहुत ठंडी है मामा जी, क्या बताएं। सोचिए, जबकि आप बढ़िया से भोजन ले रहे हैं, एक थाली पूरी खा रहे हैं, 2 थाली छोला पी रहे हैं, और वहां कंडीशन देखिए -8, -7। कहते हैं कि नब्ज, जब नब्ज माने नस, ये जो हाथों की नसें हैं, ठीक है, ये जो हाथों की नसें हैं,
वो जम जाती हैं और सांस थमना मतलब आदमी वहीं पे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो पीछे वाला है, आगे वाले के इस रुकते कदम मतलब मृत्यु को देखकर, इस कठिनाई को देखकर जो पीछे वाला है अपना हौसला नहीं खोता और आगे बढ़ता चला जाता है। मतलब सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। मतलब मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे भारत की सीमा है, जो हमारी भारत माता है, इस पर एक आंच तक ना आने पाए। क्लियर? बोलिए। अरे समझ Yes, sir, clear. हाँ, मतलब ये ना हो कि कहते हैं कि मरते मरते रहा बागपन। बागपन वाले मैंने क्या बताया था, किसको याद है जल्दी बताओ। खुशी, दर्द, मतलब कि इतना सब होने के बाद भी अब मर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, कि मेरे रहते तो किसी ने भी देश की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाया, इसलिए अब देश आपके हाथ में है। क्लियर? yes sir, Yes, sir, clear. कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। भारत माता की तुलना किससे कर दी गई है? दुल्हन से। और आपको पता है कि एक दुल्हन की सुरक्षा कैसे होती है? आप लोग अपने घरों में देखी होंगी, शादी विवाह के अवसर में अगर हम इसको भौतिक रूप से जोड़ें, सामाजिक रूप से जोड़ें, तो एक नई नवेली दुल्हन को कैसे रखा जाता है? भारत माता को दुल्हन का रूप दिया है कवि ने। बोलिए। yes sir, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। रुसवा माने बलिदान, बलिदान। हुस्न माने सुंदरता, इश्क माने प्यार। सीमा पर ये दोनों नहीं चलता, ये केवल पिक्चरों में चलता है। ठीक? Yes, sir. कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम, भाई आपके लिए देखो जैसे हम हैं तो हमारे पास जीने के लिए बहुत अवसर आएंगे, हैं? लेकिन जब देश के दामन पर कभी आंच आएगी तो उस समय प्रत्येक भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि भारत की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहे। यह आपके मौलिक अधिकार में है। याद है कि नहीं? याद है, sir. तो उस समय, तो जब ऐसी स्थिति कभी आ जाए तो आप प्रेम मोहब्बत जितनी भी आपके पास दूसरी भौतिक रूप से उपलब्ध सुख सुविधाएं हैं सबको त्याग करके आप ये मान लीजिए कि धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब उसकी रक्षा करना है। बात समझ में आई? yes sir, इस मतलब का जितने पैराग्राफ्स हैं इन सबका मूल फिर मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी तो मैंने पढ़ाया है ही, आप उस वीडियो को देखिए, लिखे होंगे। ठीक? इसका प्रश्न उत्तर भी तो भेज दिए हैं ना आप लोगों को कि नहीं? अभी दरअसल ये पीरियड आरती मैम को लेना था, तो आरती मैम थी नहीं, तो प्रतिमा मैम थी, तो हमने कहा कि हमको पढ़ा दीजिए, फोर्थ में आप पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी लग रही है और बोलेंगे तो ठंडी कम हो जाएगी, है कि नहीं? Yes, sir. कहते हैं कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काबिले फतह का जश्न, इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों। कुल मिला जुलाकर जो बात होगी वो कुर्बानी की बात होगी, भारत माता की रक्षा की बात होगी, भारत देश की रक्षा की बात होगी। मतलब आपको सदैव हर वक्त प्रतिपल प्रतिक्षण अपने सर पर कफन बांधने का मतलब तैयार रहना। ठीक? आप एकदम तैयार रहिए। किसके लिए तैयार रहिए? राह कुर्बानियों की न वीरान हो, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं
भारत माता की रक्षा के लिए। ऐसा न हो कि उनके जाने के बाद यह चीजें पूरी तरह से क्या हो जाएं, सूनी हो जाएं। मतलब वो चले गए तो दूसरा उनकी गैर मौजूदगी अनुपस्थिति का लाभ लेकर के हमारे देश में सवार हो जाए। तुम सजाते ही रहना, एक गया दूसरा रहेगा वहां पर। ठीक, बोलिए। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। देखिए तुलना देखिए, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, लकीर माने होता है रेखा, इस तरफ आने, यहां रावण का तात्पर्य दुश्मन से है। किससे है? तो जैसे लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी। बिल्कुल 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 बेटा। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। मतलब एक प्रकार से कह लीजिए कि ललकार रहे हैं। ललकारना समझते हैं ना, कि बेटा इतने के बावजूद अगर कोई जबरदस्ती, कोई घुसपैठिया अगर आ रहा है, कोई घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है, तो तोड़ दो उस हाथ को, उस हाथ को तोड़ दो, मतलब उसको मार दो, लेकिन छूने पाए न सीता का दामन कोई। थी सीता का दामन मतलब कि हमारे देश के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कोई चोरी छुपे इस तरह की देश विरोधी हरकत कर रहा है तो उसको तोड़ दो, उसको मार दो। ठीक है ना, क्योंकि शत्रु को मारा जाता है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी, मतलब संपूर्ण भारत देश के मालिक कौन है? बोलिए। हम और आप हैं। बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। आ गई? अर्पित मिश्रा, अर्पित मिश्रा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, कैमरा वगैरह आपके रखते हो कि ऑन रखते हो? मामला क्या है? विज्ञान सिंह, तन्मय द्विवेदी, निहारिका यादव, कभी कभी ज्यादा मजा लेना भी सजा दिला देता है। जो लोग यह मतलब इस चक्कर में है कि नहीं अब तो क्लास नहीं, या लॉगिन करके गायब हो गए हैं कि ऑनलाइन से पढ़ाई क्या होती है, तो बेटा ऑनलाइन अब विकल्प हो गया है। आप लोग देखिए, पूरी पढ़ाई मुझे लगता है टर्म 1 की ऑनलाइन से ही कर लिए। टर्म 1 का जो सिलेबस था, बोलिए। यस सर। आप लोग